बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कि वाई गैसोलीन डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। कल हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि डिजोल्व लाइक, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आयनिक सॉल्व्यूट है वो आयनिक सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। तो हमने उसके बारे में उसका रीज़न भी बताया था कि NaCl कैसे डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, और मीथेनॉल है पोलर कंपाउंड है वो कैसे डिजोल्व होते हैं। तो हमने ये भी बताया था कि इनके सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है जी, और सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इनके दरमियान। आज आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी एक्सपेरिमेंट देखा भी होगा, ठीक है जी। ऑयल को या गैसोलीन का मतलब पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ें गैसोलीन में आता है, ठीक है जी। इनको जब आप क्या करते हैं, पानी के अंदर जब भी डाल देते हैं, आप ऑयल को पानी के अंदर जब भी डालें तो आपको नज़र आएगा कि पानी और लिक्विड वाटर हमेशा आपस में एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते। यही रीज़न तो हमने पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नहीं होता ऐसा, तो हम कहेंगे देखिए जी, आपके पास जो गैसोलीन है या ऑयल है वो टोटली क्या है, नॉन पोलर है, ऐसा ही है ना। और वाटर क्या है जी, पोलर है। और पोलर और नॉन पोलर के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होता। जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होते हैं तो उसके अंदर कोई डिजोल्विंग होने की कोई सलाहियत आपको नजर नहीं आते, ठीक है। तो आपने यही कहना है कि गैसोलीन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। पोलर और नॉन पोलर के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से गैसोलीन पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। आया टेम्परेचर के बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। एक जनरल बात यह है कि हम ये सोचते हैं कि तमाम जो आयनिक कंपाउंड है जब भी पानी के अंदर हम उसको डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सोल्युबिलिटी में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होता है। लेकिन हमेशा ये बात आप सोच लें, हमेशा ये कंसेप्ट अप्लाई करना गलत है। कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड ऐसा है, आप टेम्परेचर बढ़ाए ना, थोड़ा सा उसकी सोल्युबिलिटी में इंक्रीज होते हैं, फिर उसके बाद जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाना है बढ़ाओ, उसकी सोल्युबिलिटी में इंक्रीज नहीं होता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमने बताया कि ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक को हम नाम देते हैं जी इंडोथर्मिक, एक आपके पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक। दो प्रोसेस है कि नहीं है। इंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिएक्शन हो जाते हैं, और एक्सोथर्मिक जिसमें हीट इवोल्व होती है। अगर आपने सोल्युबिलिटी को समझना है तो हम कहां से समझेंगे, इन प्रोसेस से समझेंगे, ठीक है जी। अगर देखिए जी, हमने यहां पर एक एग्जांपल दिया पोटेशियम नाइट्रेट का। पोटेशियम नाइट्रेट जो जो टेम्परेचर बढ़ा रहे सोल्युबिलिटी में इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहे, इसका मतलब ये इंडोथर्मिक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होकर उसकी सोल्युबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है। एंडोथर्मिक क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना। तो देखो ये इंडोथर्मिक है, इस वजह से जो भी इंडोथर्मिक हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी में भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अगर कोई कंपाउंड एक्सोथर्मिक है, यानी कि वो आयंस बनाएंगे जब एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन आपने बाहर से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं ना। आप टेम्परेचर देते रहे लेकिन उसकी सोल्युबिलिटी में इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना था, हीट रिलीज करना था ना। आपने बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट कहां रिलीज करेंगे, उस कंपाउंड की सोल्युबिलिटी में डिक्रीज होता है जितना आप टेम्परेचर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल चूने के जो पत्थर है, चूने का, ठीक है नहीं, अगर आप उसको गर्म पानी में डुबो के रखें कभी भी वो सोल्युबल नहीं होंगे।
अगर यही चूने के पत्थर को आप क्या करें, ठंडे पानी में डाल दें, ऐसा कर देखा है आपने, ठंडे पानी में डालो ना तो उबल उबल कर जो है ना इतना जल्दी से डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? ठंडा पानी रखा तो उसके टेम्परेचर डाउन हो गए ना, तो वो क्या करेंगे, हीट रिलीज करना आसान होगा ना, तो जितना हीट रिलीज करेगा वो जल्दी जल्दी क्या होगा, उसके अंदर डिजोल्व होगा। ठीक है जी। तो अब पता चला कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि वो ठंडे पानी में ज्यादा डिजोल्व होता है, गर्म पानी में डिजोल्व नहीं होता है, बिकॉज दिस वन इज एक्सोथर्मिक, वो हीट रिलीज करता है। ठीक है जी। देखो जो जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं इसमें डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने यहां पर सोडियम सल्फेट का एग्जांपल दिया आपको। तीसरा NaCl है। NaCl आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रहे हैं ना, तो देखो टेम्परेचर बढ़ाया है तो थोड़ा सा उसकी सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज हो गए, उसके बाद जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाना है बढ़ाओ, उसकी सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन है ना बहुत दरमियाना वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल NaCl की फॉर एग्जांपल इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन 3.6 किलो जूल पर मोल है। देखो टेम्परेचर 3 तक पहुंचने तक, टेम्परेचर 3 तक वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा ना। अब उसके बाद वो पूरे के पूरा सॉल्युबल होंगे तो वो मजीद हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर बढ़ाने बढ़ाओ NaCl की सॉल्युबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है। ठीक है जी। फिर आते हैं जी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी कि अगर आप किसी गैस को पानी के अंदर सॉल्युबल करते हैं तो टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, याद रखो। गैस की सॉल्युबिलिटी ना डिक्रीज होता है जब आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो गैस की सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज। क्यों? क्योंकि गैस को प्रेशर लगा के सॉल्युबल किया जाता है ना, और वो गैस का जो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने की जो सलाहियत है वो क्या होता है पता है, एक्सोथर्मिक है, वो हीट रिलीज करता है। तब वो एक्सोथर्मिक है तो आपने बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट रिलीज नहीं कर सकते है ना, तो इस वजह से वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज हो जाता है जब आप टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, कोल्ड ड्रिंक है फॉर एग्जांपल, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन सी गैस डिसॉल्व किया हुआ है पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आप जो ही खोल देते हैं, ठीक है नहीं, गैसें बाहर आना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाती। आप गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल दें और उसको गर्मी में काफी देर तक के लिए रखें, ठीक है नहीं, और आपको क्या नजर आएगा, नीचे से बबल उठता नजर आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिजोल्व है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, वो गैस बन बन कर फिजा में चले जाते हैं। ठीक है नहीं। या आप कोई पानी है, ठंड पानी है, ठंड पानी को गर्म करना शुरू करो, नीचे से बबल ऊपर उठता हुआ नजर आ जाते हैं। ठीक है नहीं, इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। एक और बेहतरीन एग्जांपल आपने एक्वारियम, पता है व्हाट इज एक्वारियम? एक्वारियम जो घर के सहन में आप छोटी सी टैंकी बनाते हैं और उसके अंदर मछलियां रखते हैं, ठीक है नहीं, और कहते हैं कि ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मियों के मौसम में जो है ना फिश के अंदर इंतहाई बेचैनी होता है। तमाम फिश आके जो है ना पानी के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और पानी के सरफेस पे आके मुंह खोल के रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, या बहुत सारे फिश जो है ना मर जाते हैं, ठीक है नहीं, उसके लिए ताज़ा पानी की फ्लो होना ज़रूरी है। ये फिश फार्म वाले जो होते हैं ना पानी की फ्लो रखते हैं। ऐसा क्यों करते पता है? ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी में, ज़्यादा गर्मी की वजह से पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना वो गर्मी की वजह से ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो जब सारे डिजोल्व ऑक्सीजन ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, फिश के लिए अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन